पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आइए आज हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी की पुस्तिका के खंड 1 ध्यान क्यों के अध्याय दूसरे का पाठन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ध्यान के रहस्यों का प्रकटन। ध्यान का अभ्यास बहुत सी चिंतनशील परंपराओं के एक अभिन्न अंग को पैदा करता है। इसे दिव्यता का सामीप्य हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, जो कि कर्मकांड और विश्वास से परे है। कर्मकांड वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम भौतिक स्तर पर करते हैं और वे भौतिक स्तर तक ही सीमित रहती हैं। विश्वास मानसिक स्तर पर रहता है। इन दोनों से परे जाने के लिए और आध्यात्मिक स्थिति में आने के लिए हमें किसी ऐसी चीज़ की मदद लेनी चाहिए जिसका संबंध अस्तित्व के उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों से हो। हार्टफुलनेस ध्यान में हम इसी दृष्टिकोण से काम करते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने इसे आरंभ से ही पहल करने का फैसला किया। ध्यान क्या है? मैंने दादी से पूछा। उन्होंने पेन उठाया और एक डायग्राम बना दिया। ऊर्ध्वाधर अक्ष स्थित मन और अस्थिर मन के बीच का क्रम दर्शाती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष स्थिर मन और अस्थिर मन के बीच का क्रम प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा, स्थिर मन एक विचार पर टिकता है और वहीं रहता है। यह एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इसके विपरीत अस्थिर चंचल मन एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहता है। यह कई विषय सोचता है और इसका ध्यान यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच एक मध्य का क्षेत्र है। मन की अधिकांश गतिविधि इसी मध्य क्षेत्र में होती है। यहाँ एक ध्रुवता और है, प्रयासशीलता और प्रयासहीनता। यह क्षैतिज अक्ष पर है। प्रयासहीन मन आराम और चैन में रहता है। दूसरी तरफ प्रयासशील मन, जो कभी आराम से नहीं रह सकता, यह सोचने समझने और एकाग्र होने के लिए संघर्षित रहता है। इन दो क्रमों के विभिन्न युग्मों का परिणाम मन की विभिन्न स्थितियों के रूप में फलित होता है। यहाँ हमारे पास दिव्या, स्वप्न, कुंठा, एकाग्रता और ध्यान है। चलिए हम ध्यान युक्त मन को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह केंद्रित होने और प्रयासहीनता का मिश्रण है। इसे एक विचार में केंद्रित होना है, परंतु बिना किसी प्रयास के। क्या यह कोई भी विचार हो सकता है? मैंने पूछा। हाँ, दादी ने कहा। यदि ऐसा है तो ध्यान तो हर कोई पहले से ही करता है, मैंने कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, दादी ने चुटकी ली। एक नई बात सीखने का कोई सवाल ही नहीं है। ध्यान करना हम सब जानते हैं, हम इसे रोज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने व्यापार पर ध्यान करता है। जब वह कार चलाता है तो वह उस पर ध्यान करता है। जब वह रात को सोने जाता है तो भी वह उसी पर ध्यान करता है। शायद वह किसी से प्यार करती है, वह अपनी दिन भर की दिनचर्या में उस व्यक्ति पर ही ध्यान करती है। जब वह अपने दांतों को ब्रश करती है, वह उसी व्यक्ति पर ध्यान करती है।
वह किराने की दुकान पर जाती है, परंतु पूरे समय उसी पर ध्यान करती है। इसी बीच वह दुकान में एक संगीतकार के पास से गुजरती है। उसका मन संगीत के बारे में सोचने ही व्यस्त हो जाता है। वह संगीतकार भी ध्यान ही कर रहा है। यहाँ तक कि एक पारिभाषिक शब्द भी है, सुनियोजित हत्या। यहाँ हत्या करने वाला भी पहले से ही ध्यान कर रहा होता है कि अपनी करतूतों को कैसे अंजाम दिया जाए। यदि सब लोग पहले से ही ध्यान करते हैं तो ध्यान के बारे में इतना खास क्या है? मैंने पूछा। इससे इतना खास यह विचार बनाता है जिसको हम ध्यान के द्वारा खोजते हैं, दाजी ने कहा। हमारे ध्यान का उद्देश्य ही वह विचार है। ध्यान में हमारे उद्देश्य से ही सारा अंतर पड़ता है। एक गहन उद्देश्य ही हमें गहन चेतना प्रदान करता है। एक सांसारिक वस्तु हमें सांसारिक चेतना प्रदान करती है। एक अस्थायी लक्ष्य हमारे मन को अस्थायी ध्यान व्यवस्था प्रदान करता है। एक गहन और अपरिवर्तनशील वस्तु हमारे ध्यान को स्थायी बना देती है। विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के प्रभाव पैदा करती है। हम ध्यान की ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो स्थायी और गहरी दोनों हो? मैंने पूछा, हम ध्यान की ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो स्थायी और गहरी दोनों हो? एक गहन लक्ष्य पर प्रयासहीन ध्यान करके, दाजी ने कहा। उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे माँ के बिना कोई बच्चा नहीं हो सकता, वैसे ही ध्यान के अभ्यास के बिना ध्यान की कोई स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने देखा है कि नए जिज्ञासु अक्सर ध्यान करने की कोशिश में घबराते हैं, मैंने कहा। वे सोचते हैं कि उन्हें अपने विचारों से निपटने में परेशानी होगी। कई लोग कहते हैं कि मन का स्वभाव ही बेचैनी है, दाजी ने कहा। वे कहते हैं कि इसकी प्राकृतिक स्थिति बेचैनी की ही है। मैं इसे नहीं मानता। असल में मैं इस धारणा को दूर करना चाहूँगा। कठिनाई का यह विचार इतना गहरा क्यों है? मैंने पूछा। बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षकों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकारा है, दाजी ने कहा। मेरे विचार में वे इस प्रकार की धारणा से हानि पहुंचाते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि मन की स्वाभाविक वृत्ति अस्थिर रहना है, तो यह आपका दुश्मन बन जाता है। और दुश्मनों के साथ आप क्या करते हैं? आप उनसे लड़ते हैं, मैंने जवाब दिया। और इस तरह ध्यान करना एक युद्ध की तरह ही तो हो जाता है, उन्होंने कहा। यह मन को दबाने की प्रक्रिया बन जाती है। परंतु क्या कभी आपके विचारों ने, आपकी भावनाओं ने आपको अच्छी फिल्म का आनंद लेने से रोका है? नहीं, मैंने कहा। क्या उन्होंने कभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने से रोका है? मैंने फिर कहा, नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने जोर देकर कहा। एक फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है, मैंने कहा। एक अच्छा भोजन आपका ध्यान खींचता है। फिर आप अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देते? बिल्कुल, दाजी ने कहा। जब कोई चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है और उसे वही टिकाए रखती है, तो आप अवांछित विचारों से दूर हो जाते हैं। बल्कि जब कोई चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है और उसे वहीं टिकाए रखती है, तो आप अवांछित विचारों से दूर हो जाते हैं। आपके मन को केवल उसी में लगाए रखने के लिए आपको सही मायने में किसी डुबा देने वाली चीज की आवश्यकता होती है। तब आप अनुभव करेंगे कि कैसे फिर यह मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही केंद्रित हो जाता है। हालांकि इस पर हमारा अधिक नियंत्रण प्रतीत नहीं होता। कुछ वस्तुएं मन को आश्चर्यचकित कर देती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं करती। हालांकि उदाहरण के लिए, अगर आप एक बच्चा पूरे दिन अपनी पढ़ाई से पूरी तरह डूबा हो और
उसको खुशी महसूस हो रही हो कि वह एक सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त है। परंतु अगर आपको पता लगता है कि वह लगातार 9 घंटे से वीडियो गेम में खेल रहा है, तो आपको चिंता होने लगेगी। दोनों ही मामलों में आपका बच्चा ध्यान केंद्रित करने की अपनी विशाल क्षमता को दर्शाता है, परंतु आपकी चिंता उस वस्तु के कारण है जिस पर वह केंद्रित है। आपकी चिंता इस बात में है कि उसके शौक क्या हैं। आप ही देखिए, हम ध्यान केंद्रित न कर पाने से परेशान नहीं हैं। अपनी रुचि की चीज़ों पर तो हम बिना किसी प्रयास के आसानी से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, परंतु क्या हम अपनी रुचियों को चुन सकते हैं? हो सकता है कि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा हमें ज़्यादा अच्छी लगती हों। इसका कारण वे संस्कार हैं जो हमारी चेतना में रहते हैं, परंतु उस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। खैर, जब कोई चीज़ आपको भा जाती है तो आप लगभग मुग्ध हो जाते हैं, आप उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। जब कोई वस्तु आपको नहीं भाती, तभी आपको ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के ऐसे विषय पर पुस्तक पढ़ते हैं जो आपके मन को नहीं भाती, तब क्या होता है? आपका ध्यान हर दूसरी लाइन पर भटक जाता है, ठीक है ना? फिर आपको यह एहसास होता है कि आपको तो पता ही नहीं कि आपने अभी अभी क्या पढ़ा है। आप तब तक विषय में बार बार वापस जाकर देखते हैं जब तक आपको विषय परिचित सा नहीं लगने लगता। पुस्तक समाप्त करने के लिए आपको वास्तव में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जहाँ बल काम नहीं आता, वहाँ हमारी रुचि काम कर देती है, मैंने कहा। सही कहा, दादी बोले। अगर आप किसी परियोजना में रुचि रखते हैं तो आप अवश्य ही सफल होंगे। यदि आप कोई दिलचस्पी नहीं रखते तो आप संघर्ष करते रहेंगे। दिलचस्पी के बिना कोई भी कार्य किया जाए तो वो एक जंजाल बन जाता है। जब तक मन को कोई विचार आकर्षित नहीं करता, जब तक मन को कोई विचार आकर्षित नहीं लगता, तब तक वह उस पर टिका नहीं रह सकता। इसके बजाय वह किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। एकाग्र होना और केंद्रित होना एक ही चीज नहीं है। क्या वे एक नहीं है? मैंने टिप्पणी की। सही तरह से केंद्रित तो बिना प्रयास के ही हुआ जाता है, उन्होंने जवाब दिया। यह स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। एकाग्र होना और केंद्रित होना एक ही चीज नहीं है? क्या यह एक नहीं है? मैंने टिप्पणी की। सही तरह से केंद्रित तो बिना प्रयास के ही हुआ जाता है, उन्होंने जवाब दिया। यह स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। प्रयास तो हमें तब करना पड़ता है जब हम स्वतः नहीं होते। इसे एकाग्रता कहते हैं, केंद्रित होने का प्रयास। इस ध्यान की परिभाषा एक ही चीज के बारे में लगातार सोचने के रूप में देते हैं। इसलिए कई लोग इसे गलती से एकाग्रता मान लेते हैं, लेकिन ध्यान एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता बलपूर्वक की गई चीज है, जबकि ध्यान तो सहज प्रयासहीन होता है, बिना किसी बल के। एकाग्रता में आपको मन व्यवस्थित करना पड़ता है। आप एक ही विचार पर मन को केंद्रित करके बाकी सभी विचारों का बहिष्कार करके, जिसके बारे में आप अन्यथा सोचने में भी पसंद नहीं करते। आप जितना गहराई से केंद्रित होते हैं, आपकी जागरूकता उतनी ही अधिक चीजों का बहिष्कार करती है। उच्चतम अवस्था पर आपकी संपूर्ण जागरूकता अन्य सभी चीजों को छोड़कर केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। एकाग्रता में आपको अपना मन व्यवस्थित करना पड़ता है। आप एक ही विचार पर मन को केंद्रित करके बाकी सभी विचारों का बहिष्कार करते हैं, जिनके बारे में आप अन्यथा सोचना भी पसंद नहीं करते। आप जितना गहराई से केंद्रित होते हैं, आपकी जागरूकता उतनी ही अधिक चीजों का बहिष्कार करती है। उच्चतम अवस्था पर आपकी संपूर्ण जागरूकता
अन्य सभी चीजों को छोड़कर केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। विचारों के प्रवाह को रोक पाना आसान नहीं है। मन का एक प्राकृतिक संवेग होता है। यह एक निश्चित दिशा में जाना चाहता है, लेकिन आप इसे जबरदस्ती किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। यह तो वेग पूर्वक बहती हुई किसी नदी की दिशा बदलने के प्रयास के जैसा हुआ। अगर आप अपने मन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश भी करते हैं तो इसके आपको वहीं पर दबाए रखना होगा। ज्यों कि आपके प्रयास ढीले पड़ेंगे, एक दबी हुई स्प्रिंग की भांति उछलकर वह वापस आ जाएगा। आखिर कितनी देर तक आप जोर लगा सकते हैं? मैंने कहा, हालांकि कुछ लोग ध्यान और एकाग्रता को समान मानते हैं, परंतु ये भी कहते हैं कि ध्यान आरामदायक होना चाहिए। वे कहते हैं कि इसमें हमें शांति प्राप्त होती है। दादी ने पूछा, जब हम एकाग्रता के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, तो क्या ध्यान कभी आरामदायक या शांतिदायक हो सकता है? इसलिए एकाग्रता के बारे में भूल जाएं। सांसारिक मामलों में यह जरूरी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में यह पूरी तरह से विफल है। लेकिन हम तो ध्यान को केंद्रित रखने की दशा के रूप में प्रभावित करते हैं, मैंने उन्हें याद दिलाया। प्रयास के बिना केंद्रित दादी ने सही किया। ऐसी स्थिति में आपका मन स्वाभाविक रूप से एक विचार पर ठहर जाता है। जब कोई वस्तु आपका ध्यान आकर्षित करने और कायम रखने में सक्षम हो जाती है, तो यह अपने आप होता है। अब आपका ध्यान इस तरह से लगता है तो आप डूबने की स्थिति में होते हैं। यह मन की ध्यान अवस्था का दूसरा नाम है। हालांकि आकर्षण शब्द द्व्यर्थी है, यह इच्छा का एक ही नाम है। वास्तव में इच्छा होती क्या है? मैंने पूछा। इच्छा संपूर्णता के लिए आत्मा की दिशाहीन ललक है, दादी ने कहा। आत्मा अपने आप में मूल सूत्र से जुड़ने के लिए तड़पती है। वही असल इच्छा है, बड़ी इच्छा। जब तक हम यह नहीं जानते कि खोजना कहाँ है, तब तक हम तृप्ति के लिए बाहर ही देखते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक चींटी एक पत्ते पर रेंग रही थी। एक चिड़िया उसकी बगल में आकर बैठ गई। जब तुम आसमान में इतनी ऊंची उड़ती हो तो क्या क्या अद्भुत दृश्य देखती हो? चींटी ने आह भरकर कहा। मैं तो केवल टहनियाँ, पत्ते और कंकड़ ही हमेशा देख पाती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि वहाँ ऊपर से तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, चिड़िया ने कहा। मैं एक ही नज़र में पूरे जंगल को देख सकती हूँ और कुछ ही दूरी पर मैं एक सागर भी देख सकती हूँ। सागर क्या होता है? चींटी ने पूछा। सागर में इतना पानी होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता, चिड़िया ने कहा। चींटी ने तो केवल बारिश की बूंदों और ओस की बूंदों को ही देखा था। मैं इस संसार को देखूंगी, चींटी ने सोचा। सागर किस दिशा में है? उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने अपने पंख के इशारे से कहा, इस ओर है। धन्यवाद, चींटी ने कहा और चल दी। वो घंटों तक चलती रही। अंततः उसे कीचड़ पर एक गड्ढा मिला। चींटी यह देखने लगी कि क्या इसका दूसरा कोई छोर दिखाई देता है, लेकिन जितनी भी दूर वह देख सकती थी, वहां पानी ही पानी था। आखिर मैं सागर तक पहुंच ही गई, चींटी बोली। यही वह स्थिति है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं, दादी हंसे।
गलत से ही क्षणिक को शाश्वत, सीमित को असीमित और कीचड़ को अनंत सागर समझ बैठते हैं। यही वह स्थिति है जिसमें हम अपने आप को पाते हैं। दाजी हंसे। गलती से ही हम क्षणिक को शाश्वत, सीमित को असीमित और कीचड़ के गड्ढे को अनंत सागर समझ बैठते हैं। हम विभिन्न चीज़ों में अपनी तृप्ति ढूंढते हैं, हालांकि जो संतोष हम इनसे पाते हैं वह सीमित और क्षणिक होता है। सचमुच भीतर से यह हमें और भी खालीपन महसूस कराता है। यह इसलिए है क्योंकि संतुष्टि के असली स्रोत से हमारा संपर्क नहीं होता। यह इसलिए है क्योंकि संतुष्टि के असली स्तोत्र से हमारा संपर्क नहीं होता। ऐसे संपर्क के बिना उस गहरी ज़रूरत की तृप्ति अन्य तरीकों से करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लंबी कार यात्रा में आपकी बेटी रो रही है। आप एक आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजरते हैं और सोचते हैं कि इससे उसका रोना बंद हो जाएगा। आप रुककर उसे आइसक्रीम देते हैं और वह खुश हो जाती है। उसका मन शांत हो जाता है। सचमुच वह ध्यान की अवस्था में है। आइसक्रीम उसकी परेशानी का हल कर देती है, लेकिन यह हल थोड़ी ही देर का है। अगली बार आपको उसका मन लगाने के लिए किसी दूसरे तरीके को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, आपके उसके मन को ढाल लिया है। आपने आइसक्रीम देकर उसकी बेचैनी का हल ढूंढ लिया है। अब जब भी वह परेशान होगी तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह आइसक्रीम मांगेगी। आपकी अगली यात्रा में वह ज़रूर यह मांगेगी, भले ही थोड़ी देर की बात क्यों न हो। तो मुझे लगता है कि और आइसक्रीम नहीं, मैंने कहा। नहीं नहीं, वह मुझे काफ़ी माफ़ नहीं करेगी, दादी बोले। लेकिन मैं तो आपके बारे में कह रहा था। ध्यान की वस्तु सीमित हो तो तृप्ति भी सीमित होती है, वो बोलते गए। उसके बाद आप फिर से बेचैन हो जाते हैं। यदि आप सचमुच अपने डूबने की अवस्था का आनंद लेते हैं तो आप इसे दोहराना भी चाहते हैं। ऐसा करने से आप तृप्ति और अभाव का एक चक्र बना लेते हैं। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपका मन इसी ओर आकर्षित होगा। अगर आप विस्की पसंद करते हैं तो आपका मन उधर हो जाएगा। आपका मन इसी तरह जाता है जो उसे आकर्षित करता है। तब हम इच्छा और पूर्ति चक्र में फंस जाते हैं, और जब तक हम इच्छा की पूर्ति नहीं करते हमारा मन अस्थिर और बेचैन रहता है। इसकी पूर्ति के बाद हम फिर से अस्थिर और बेचैन हो जाते हैं। हम अभाव और क्षणिक खुशी के बीच झूलते हुए पेंडुलम की भांति हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही मुश्किल हमारे लिए उन्हें पूरा कर पाना होगा। अगर किसी एक क्षेत्र में हम तृप्ति महसूस करते हैं तो किसी अन्य प्रकार से हम असंतुष्ट रहते हैं। इससे भी आगे, जब कभी हमें वह वस्तु नहीं मिलती जिसके हम आदी हो चुके हैं तो वह पहले से भी अधिक दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थितियां हमारी इन इच्छाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। अतः हम हठी हो जाते हैं। मेरे पास यह नई कार होनी चाहिए, आप कहते हैं, और यह सच है। आपकी मानसिक स्थिरता के लिए आपको इसे लेना ही पड़ेगा। आपने स्वयं को ही ऐसा प्रशिक्षित कर लिया है कि आप इसके बिना बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यह पहली समस्या है।
दूसरी समस्या यह है कि किसी विशेष इच्छा की बार बार पूर्ति करने से आप पूर्ति की उस हद तक सहनशील विकसित कर लेते हैं। दूसरी समस्या यह है कि किसी विशेष इच्छा की बार बार पूर्ति करने से आप पूर्ति की उस हद तक सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। एक दिन मुझे पता चला कि जिस फार्मासिस्ट को मैंने नियुक्त किया है उसे एक मादक दवा लेने की लत है। वह उस मादक दवा की इतनी खुराकें लेता था कि कोई अन्य व्यक्ति तो उससे मर ही जाता, परंतु वह तो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था और काम कर रहा था। उस दवा के असर के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई थी। किसी इच्छा की बार बार पूर्ति करने पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है और हमारी सहनशीलता भी। इसकी पूर्ति से हमारी निर्भरता तो अधिक से अधिक हो जाती ही है, जबकि संतुष्टि कम से कम। इसके परिणाम स्वरूप हम और भी अधिक बेचैन और असंतुष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय को हम यही विराम लगाते हैं। आइए हम अब तक पढ़े इस अध्याय में यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम ध्यान युक्त मन को समझ सकते हैं, जिसका अर्थ है केंद्रित होते हुए प्रयासहीनता का होना। कैसे हम किसी विचार पर केंद्रित होते हुए बिना किसी प्रयास के ध्यान युक्त हो सकते हैं। कैसे हम अपनी व्यवहार और अपनी इच्छाओं की पूर्ति, उसका होना और न होना, इस उथल पुथल से बाहर निकलकर अपने आप को ध्यान युक्त मन के साथ रह पाते हैं। इसके आगे का अध्याय भाग 2 में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इसे यहीं विराम लगाते हैं। आपका मेरे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपको कोई विशेष टिप्पणी या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखें, और मेरे इस प्रयास को आप चाहते हैं कि मैं और करूं तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के अपने नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आगे वाले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।